हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग मटेरियल नाउन से शुरुआत करते हैं। मटेरियल नाउन उसको कहते हैं जिसको हम लोग या तो नाप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं। तो आइए इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले ए मटेरियल नाउन that can be measured or weight, यानी एक मटेरियल नाउन जिसको हम लोग नाप या तौल सकते हैं उसे ही हम लोग मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे इसका हिंदी में भी समझ लेते हैं। वह नाउन जिसे हम माप या तौल सकते हैं। आइए इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि राइस, और जैसे कि लेते हैं व्हीट, मिल्क, वाटर, एप्पल etc। यानी जिसे हम लोग नाप या तौल करके खरीदते हैं उसे ही हम लोग मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे आइए इसका हम लोग फैक्ट्स के बारे में समझते हैं। कुछ फैक्ट्स क्या है मटेरियल नाउन का। एक मटेरियल नाउन ऑलवेज हमेशा सिंगुलर रहता है। एक मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है। जैसे ए मटेरियल नाउन ऑलवेज सिंगुलर, और ये जब सिंगुलर रहेगा तो ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। जब ये सिंगुलर रहेगा हमेशा तो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब ही लेगा। दूसरा फैक्ट्स में हम लोग लेते हैं इट टेक्स ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। तीसरा फैक्ट है क्या, मटेरियल नाउन के साथ कभी भी एस या ई एस नहीं आता। जैसे मैं लिखा हूँ राइस, व्हीट, मिल्क, वाटर, इसमें हम लोग कभी भी राइसेस नहीं लिख सकते हैं, व्हीट्स नहीं लिख सकते हैं, मिल्क्स नहीं लिख सकते हैं। क्यों? कहने का मतलब मटेरियल नाउन में कभी भी हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं। एस या ई एस लगा करके उसको कभी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो लिखेंगे एस या ई एस डज नॉट कम विथ इट, यानी मटेरियल नाउन के साथ एस या ई एस नहीं आता है। चौथा पॉइंट में हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल ए या ए एन, मटेरियल नाउन के साथ नहीं आता है। लिखेंगे आर्टिकल ए या ए एन, ये दोनों स्पेशली ए या ए एन मटेरियल नाउन के साथ नहीं आता है। आर्टिकल ए या ए एन does not come with it। आर्टिकल ए या ए एन जो है मटेरियल नाउन के साथ नहीं आएगा। आइए हम लोग समझते हैं इसका कुछ एग्जांपल्स। जैसे हम लेते हैं वाटर इज कलरलेस। दूसरा लेते हैं वाटर आर कलरलेस। तीसरा लेते हैं ए वाटर इज कलरलेस। आप लोग को बताना है इसमें से कौन सही है। मटेरियल नाउन को कौन इसमें मटेरियल नाउन का कौन सा फैक्ट इसमें सूट कर रहा है और सही है, यानी ये तीनों एग्जांपल में कौन सही है। 1 2 3 कमेंट में आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। आइए हम लोग चलते हैं अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ते हैं।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको कहते हैं जिसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे ही हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। इसका डिफिनेशन समझते हैं। इट कैन बी फेल्ट ओनली, यानी यह सिर्फ महसूस किया जाता है, यह सिर्फ महसूस किया जाता है। इसका यानी सिर्फ हम फील करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, लव, etc। यानी ये सभी जितने हैं इससे हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं। जैसे दोस्ती, बचपन, यौवनावस्था और लव, ये सब को हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग सिर्फ फील करते हैं। आइए इसका हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। फैक्ट्स क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का? तो ये फैक्ट्स क्या है? इट इज ऑलवेज सिंगुलर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑल्सो हमेशा सिंगुलर रहता है। मटेरियल नाउन के जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमेशा सिंगुलर रहता है। इट इज ऑलवेज सिंगुलर। दूसरा फैक्ट है कि यह इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। तीसरा पॉइंट है ए या एन आर्टिकल डज नॉट कम विथ इट। चौथा पॉइंट उसी तरह से इसमें एस या ई एस, इसमें भी चाइल्डहुड्स, एडल्टहुड्स, लव्स, फ्रेंडशिप्स नहीं होगा, ये भी सिंगुलर फॉर्म में ही ऑलवेज रहता है। तो एस या ई एस डज नॉट कम विथ इट। ये था एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फैक्ट है। और इसका एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे और लिख लीजिए एग्जांपल, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, etc। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी। इसमें एक जगह मिस्टेक है यहाँ पे, तो इसको आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा। ये हम कमेंट में वेट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर noun is also divided into two parts and we will discuss in the next video। तब तक के लिए थैंक यू।